हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था लेकर आ चुका हूं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए टॉप स्कोरिंग टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, यानी कि वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जानी चाहिए अगर आपको इस बार एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक एसएससी एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको 3 से 4 डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। अभी मैंने आपको बेस्ट बुक के लिए वीडियो प्रोवाइड किया था, सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले हैं टॉप स्कोरिंग टॉपिक सब्जेक्ट वाइज। पहले जनरल अवेयरनेस के टॉप स्कोरिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स। अब जनरल अवेयरनेस भी 3-4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से एक हमारा करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस है। तो जनरल अवेयरनेस के एक-एक सेक्शन के टॉप स्कोरिंग टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर के टॉप स्कोरिंग टॉपिक देखते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे और 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही पूछे जाएंगे। जब भी करंट अफेयर पढ़ने बैठो याद रखिएगा लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है एमटीएस एग्जाम के लिए। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट डेज। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बनते हैं ना साल में, वो सभी आपको कवर करने पड़ेंगे। साथ ही उन सभी दिवस के थीम भी आपको कवर करने पड़ेंगे, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, उसका थीम क्या था, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया 2022 में, उसका थीम क्या था। इस टाइप से आपको सभी अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स। फ्रेंड्स, 7 जुलाई 2021 को मोदी जी द्वारा कैबिनेट मिनिस्ट्री को अपडेट किया गया था, जहां पर काफी सारे मंत्रालयों के लिए नए मंत्री को अपॉइंट किया गया था। तो ये आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा कौन से मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है। जैसे कि फिलहाल करंट के रेलवे मंत्री कौन है, स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है, ये आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट समिट्स, यानी कि महत्वपूर्ण सम्मेलन। फ्रेंड्स, हाल ही में जितने भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं या फिर आने वाले टाइम में होंगे, वो सभी आपको अच्छे से कवर करने हैं। जैसे कि G20, G7, संघाई, ब्रिक्स, हाल ही में क्वाड सम्मेलन हुआ है, COP होगा। आपको यह कवर करना है कि कौन से सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की है, भारत की तरफ से उसमें भाग किसने लिया था, उस सम्मेलन का पर्पस क्या था, मोटो क्या था, डिटेल से कवर करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही हमारा अवार्ड्स है। फ्रेंड्स, हाल ही में जितने भी टाइप के अवार्ड्स दिए जा रहे हैं या फिर दिए जा चुके हैं, जैसे कि पद्म अवार्ड दिए गए हैं, साथ ही नोबेल प्राइज 2021 के बारे में, साथ ही स्पोर्ट अवार्ड के बारे में अच्छे से कवर करना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है न्यू अपॉइंटमेंट्स, यानी कि हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जैसे कि इसरो के नए चेयरमैन हाल ही में चुने गए हैं एस सोमनाथ जी, साथ ही वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुने गए हैं, साथ ही रेलवे के नए CEO चेयरमैन चुने गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, तो हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हैं सभी कवर करनी है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट बुक्स ऑथर 2021-2022। 2021-2022 में जितनी भी नई बुक्स लिखी गई हैं वो सभी कवर करनी है और उनकी ऑथर कवर करनी है। जैसे कि हाल ही में बिल गेट्स ने कोई बहुत बड़ी बुक लिखी है, वो आपको कवर करनी है। भारत में एक बहुत बड़े ऑथर भी है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, शशि थरूर। एक साल में 2 से 3 किताबें लिखती है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में किताब लिखी है, सभी कवर करनी है, ज्यादा पीछे नहीं जाना, लास्ट 12 मंथ्स के अंदर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है CM एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके CM फिलहाल के कौन है और साथ ही उनके गवर्नर कौन है, ये कवर करना है। हाल ही में 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन हुए थे, तो आपको अच्छे से देखना है कि कौन से राज्य के CM या फिर गवर्नर चेंज हुए हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। भारत में कितने टोटल गोल्ड मेडल आए, किस किसने मेडल जीते और कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट योजना। साल के अंदर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट योजना बनाता है सभी कवर करनी है, कौन सी योजना का क्या बेनिफिट है और किसने उसको लॉन्च किया, कब लॉन्च किया गया। स्पोर्ट पर्सन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, DRDO ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, कौन से हथियारों की डील किस देश के साथ हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, ज्यादातर DRDO और इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही बजट 2022-2023 जो कि 1 फरवरी को लॉन्च हुआ है, वो आपको कवर करना है, कौन कौन से पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा बजट। ठीक है, इंपोर्टेंट है। ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी आपको वे टू सक्सेस की जो बुक है लास्ट 12 मंथ वाली उसके अंदर कवर्ड है, वहां से भी आप इनको कवर कर सकते हैं अच्छे से। वैसे एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, ये सभी टॉपिक कवर करा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स फटाफट।
जनरल अवेयरनेस के दूसरे सेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं जो कि हमारा स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी का सेक्शन है। इसमें हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फोक डांसेस है, लोक नृत्य के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स के बारे में पोंगल, ओणम कौन कौन से राज्य के लोक त्योहार है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इन इंडिया यानी कि भारत में अगर पहला कुछ हुआ है, भारत की ऐसा करने वाली पहली महिला, भारत में ऐसा करने वाला पहला पुरुष, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। भारत की पहली मिसाइल, भारत की पहली सैटेलाइट, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही है पॉपुलर बुक्स और ऑथर, आज तक जितनी भी मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस बुक लिखी गई है उनके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही नेशनल पार्क, भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो कवर करना पड़ेगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, जैसे कि गिर नेशनल पार्क कहां पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, मानस नेशनल पार्क कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही मॉन्यूमेंट्स एंड टेंपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अजंता एलोरा से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा पूछ जाता है ना। ऐसे जितने भी बड़े बड़े टेंपल्स हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, शिव मंदिर कहां पर है, कैलाश मंदिर कहां पर है, दिलवाड़ा का मंदिर कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही सोलर सिस्टम जो ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा सौर मंडल है, उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। साथ ही रिवर, डैम और लेक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। डैम में ज्यादातर सबसे ऊंचा डैम कहां पर है, सबसे लंबा डैम कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। रिवर से भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और लेक, मीठे जल की लेक, खारे पानी की जल की लेक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो वर्ल्ड में हो या फिर भारत के अंदर हो, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जाता है। सीबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्ल्ड बैंक कहां पर है, वर्ल्ड कोर्ट कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भाई स्टैटिक जीके के और कुछ इसमें ज्योग्राफी का पोर्शन है। ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही आपको कवर करा रहा हूं। नेक्स्ट है पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले आपको प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, बेसिक है, जो शुरुआत है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको डिटेल से पता चल जाए कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, किस किसने बनाया था, पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति किसको अपॉइंट किया गया था, प्रारूप समिति क्या थी, प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, उसका अध्यक्ष कौन था, ये जानने की जरूरत है। इसलिए प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा अच्छे से। साथ ही फंडामेंटल राइट्स विद आर्टिकल, भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स है, मतलब मौलिक अधिकार है, और कौन से मौलिक अधिकार के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। साथ ही स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान की जो अनुसूची है, टोटल 12 है, अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ जाता है कि जो भारत के संविधान में 22 लैंग्वेजेस हैं वो कौन से अनुसूची के अंदर आती है, ऑब्वियसली 8वीं अनुसूची के अंदर आती है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही चौथा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स यानी कि जो भारत के संविधान में इंपोर्टेंट संशोधन हुए हैं वो आपको कवर करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर 42वां, 44वां, 86वां, 101, 103, 104, ये बहुत पूछा जाता है। जीएसटी भारत के जोड़ा गया, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना बहुत ज्यादा। लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, फिर लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है, फिर राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है। प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में कवर करिएगा, किस अनुच्छेद के अंदर आता है इसका राष्ट्रपति शासन। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, और साथ ही इंपोर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। 360, 352, 356, 370 क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 395 संविधान के बारे में पूछा जाता है। तो ये सभी टॉपिक्स भी जनरल अवेयरनेस के जितने कवर करा रहा हूं वो हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक में है। ये जो हमारी सब्जेक्टिव बुक है ना, स्टैटिक जीके का बड़ा पोर्शन लास्ट में कवर किया हुआ है 60 से 70 पेजेस के ऊपर। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस डिटेल से कवर्ड इसके अंदर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा अगर बुक आपके पास नहीं है। आजकल वैसे हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हिस्ट्री का पहले टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते अच्छे से कवर करिएगा। मगध डायनेस्टी जिसमें हमारा फाउंडर और कैपिटल से ज्यादा पूछा जाता है। मगध साम्राज्य है ना, तो जितने भी राजवंश उसके अंदर आए और उस राजवंश का फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। और उस राजवंश की राजधानी कहां पर बनाई थी उन्होंने, ये क्वेश्चन बनते हैं। मिडिवल इंडिया मतलब कि जो हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास है, ये आपको पूरा सा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी जो राजवंश आते हैं उनके फाउंडर और राजाओं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, शासक के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के बारे में गारंटीली पूछा जाएगा। मंगल पांडे ने शुरू करी थी, कहां से किसने नेतृत्व किया, क्या क्या हुआ था, ये आपको पढ़ लीजिएगा।
जनरल साइंस के बारे में बात करें, इसमें आपको ऐसा यूनिट पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा वर्क, पावर, मोशन, हीट, साउंड। ये बिल्कुल बेसिक पढ़ लीजिएगा। वैसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमटीएस के मैंने एनालाइज किए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मुझे नहीं मिले इन टॉपिक से, लेकिन फिर भी मेरी यार आपके लिए सलाह है कि वर्क का बेसिक पढ़ लीजिएगा, पावर का भी बेसिक, मोशन का भी बेसिक पढ़ लीजिएगा। वैसे ये वाले टॉपिक ज्यादातर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ में कवर किए जाते हैं, एमटीएस में इतने ज्यादा देखने को नहीं मिले, लेकिन लाइट, मिरर और साउंड से थोड़े बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पीएच वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मुझे मिले हैं, जैसे कि पूछा जाता है ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, वाटर का पीएच वैल्यू, मिल्क का पीएच वैल्यू, साथ ही अल्कोहल का पीएच वैल्यू, लेमन वाटर का पीएच वैल्यू। ये जो पीएच वैल्यूज है वो आपको कवर करनी है, और ये हमारी बुक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है एक सेक्शन के अंदर। एसिड बेस आपको कवर करना पड़ेगा। विटामिन और डिजीज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये पूछा जाता है कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि जो ब्लड क्लोटिंग वाली प्रॉब्लम है वो कौन सी विटामिन की वजह से होती है, ऑब्वियसली विटामिन के। साथ ही बेरी जो बीमारी है वो कौन से विटामिन की कमी से होते हैं, ऑब्वियसली B12। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही ह्यूमन बॉडी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर ग्लैंड्स के बारे में पूछा जाता है, ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पूछा जाता है, बोन के बारे में पूछा जाता है। वह ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितनी बोन्स है, सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है। ग्लैंड से रिलेटेड भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन। डीएनए आरएनए से बेसिक क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। बेसिक कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ लीजिएगा। काफी सारी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म से है, जैसे कि www की फुल फॉर्म क्या है, LAN की फुल फॉर्म, WAN की फुल फॉर्म, HTTP की फुल फॉर्म, इस टाइप के क्वेश्चन। साथ ही शॉर्ट कीज कई बार पूछ ली जाती है कि Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+X से क्या होता है, Ctrl+U से क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा हमारा जनरल अवेयरनेस कवर होता है। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। बहुत सारे टॉपिक नहीं बताऊंगा, वो तो आप अपनी तरीके से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वो देख लीजिए। सीरीज, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गारंटीडली बनेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीडली बनेगा, यानी कि जहां पर एक इक्वेशन दे दी जाती है और फिर बोला जाता है प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड, तो फाइनल आंसर क्या होगा। साथ ही डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा हर एक शिफ्ट में, चाहे एक क्वेश्चन बने। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बनेगा। टफ क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, मोस्टली स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए फोकस करिएगा। नंबर पजल से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। नॉन वर्बल का टॉपिक है। इमेज क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल का टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको इमेज दे दी जाती है, जहां पर इमेज मिसिंग होती है, आपको सिलेक्ट करना होता है कि यहां पर कौन सी इमेज आएगी। ठीक है, इसको स्पेस क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। मिरर इमेज से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गारंटीडली बनेगा। सिलोगिज्म इजी टॉपिक है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा। एनालॉजी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा। तो ये 11 टॉपिक जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अच्छे से कवर करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसका फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्पेलिंग टेस्ट या फिर स्पेलिंग चेक या फिर स्पेलिंग एरर, इसको हम बोल देते हैं। जहां पर क्वेश्चन में 4 वर्ड आपके पास होती है, आपको चूज करना होता है कि सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है। इंपोर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गारंटीडली देखने को मिलेगा। एमटीएस के नोटिफिकेशन में जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो इस तरीके से आपको टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने आपके लिए निकाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सिनोनियम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अंटोनियम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इडियम फ्रेज 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा। ए, एन एंड द का प्रयोग कहां पर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जाएगा। प्रीपोजिशन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस और सेंटेंस के बारे में अच्छे से पढ़िएगा।
ये आपके स्पोर्टिंग एरर की फॉर्म में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जाएगा, क्लोज टेस्ट की फॉर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेस मजबूत करना है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सेंटेंस बनाने आपको आने चाहिए, इनकी समझ होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे। साथ ही कॉम्प्रीहेंशन किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है, फिर किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जाएगा। अगर टोटल 24 शिफ्ट हो रही है तो 12 शिफ्ट में गारंटीडली कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 5 क्वेश्चन गारंटीडली आएंगे शिफ्ट में। ठीक है, किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आ जाता है, किसी शिफ्ट में कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, किसी शिफ्ट में दोनों एक साथ भी आ जाते हैं, तो भाई टॉपिक तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, लास्ट हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम बोल देते हैं, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी। फर्स्ट टॉपिक है एलसीएम एचसीएम, अच्छे से कवर करिएगा, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक से। नेक्स्ट है परसेंटेज, ये भी इंपोर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फोर्थ है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कवर करिएगा, ज्यादातर वाटर और मिल्क वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लिक्विड वाले। साथ ही एवरेज से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन, इनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो 1 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्यादातर सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, लेकिन 1 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा। साथ ही टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कार वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बोट स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेंसुरेशन से बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, सर्किल ज्यादा कवर किया जाएगा, कोन ज्यादा कवर किया जाएगा। ठीक है, सर्किल और कोन को फोकस करिएगा। साथ ही नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन नंबर सिस्टम पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो भाई ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से, इससे बाहर मेरे हिसाब से तो मैथ्स के अंदर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, यही टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसएससी एमटीएस के लेवल के अकॉर्डिंग ये सभी टॉपिक्स मैंने आपको कवर कराए हैं। अब टॉपिक तो बहुत सारे हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, आप अपने तरीके से पहले प्रिपरेशन करिए, लेकिन इन सभी टॉपिक्स के ऊपर नजर बना के रखिएगा, कहीं इनमें से कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर के अंदर इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।